Hello everyone. Today we will solve from question number 7 to question number 11 of exercise 21A class 6 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले हम 1 to क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। 1 to 6 तक रेक्टेंगल बेस पर क्वेश्चन थे, अब यहाँ स्क्वायर के क्वेश्चन आएंगे। एंड द क्वेश्चन 7 इज the cost of putting up a fence around a square field at 35 rupees per meter is 4,480 rupees। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी देर के स्क्वायर फील्ड की लिख लेते चलिए। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, और ये हमें दे रखी है, चलो यहां लिख देता हूं, ₹4,480 ओके। और ये रेट भी दे रखा है, रेट से मतलब पर मीटर की कॉस्ट दे रखी है। कॉस्ट ऑफ पर मीटर, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर, और ये हमें गिवन है 35 रुपीज। तो इससे पहले हम कई सवाल कर चुके हैं। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम टोटल कॉस्ट में कॉस्ट से यानी कि पर मीटर की रेट से डिवाइड कर दें तो क्या फाइंड हो जाता है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या होगा, 4480 में हम डिवाइड कर दें 35 का, ओके। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर टोटल कॉस्ट वो हमें दे रखी है 4,480, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर। 5 से कैंसिल करें, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 4 कैरी 4 8 48, 5 9 जा 45, 3 कैरी 3 0 65, 6 जा 7 से शायद कैंसिल हो जाए, 7 1 जा 7, हाँ हो जाएगा। ओहो, 7 1 जा 7, 1 कैरी तो 19 हो गया, 7 2 जा 14, 5 कैरी आ गया 56, 7 8 जा, तो ये आ गया 128 मीटर। ये किसका, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर, ये तो पेरीमीटर होता है, और इट इज इक्वल 128। तो 4 से डिवाइड कर दें तो साइड्स ऑफ स्क्वायर निकलेगी। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज 128 अपॉन 4, 4 से कैंसिल हो गया, 4 3 जा 4 2 जा, तो स्क्वायर की साइड हो गई 32 मीटर, जो कि इसमें पूछी थी कि फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज 32 मीटर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एंड द क्वेश्चन 8 इज ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड मेजर 21 मीटर। एक स्क्वायर फील्ड देखा, इसकी साइड देखिए, तो चलो लिख लेते पहले। तो साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल 21 मीटर। एडजेसेंट टू दिस फील्ड, इस फील्ड के साथ में क्या है, देयर इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड। इस फील्ड के बराबर एक तो स्क्वायर फील्ड होगा, इसके बराबर एक रेक्टेंगुलर फील्ड भी है, हैविंग इट्स साइड्स इन द रेशो 4:3, यानी कि उसकी साइड्स लेंथ इस टू ब्रेथ दे रखा है, वो दे रखा 4:3। इफ द पेरीमीटर ऑफ बोथ द फील्ड्स आर इक्वल, इस स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर और जो दूसरा रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है, इन दोनों के पेरीमीटर इक्वल हैं। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो हमें रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो इसका स्क्वायर जो फील्ड है उसका पेरीमीटर निकालो। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या होता है, 4 इंटू साइड्स, 4 1 जा 4, 4 2 जा 84 मीटर। और हमें यह भी मालूम है इसके साथ जो रेक्टेंगुलर फील्ड लगा हुआ है उसका पेरीमीटर क्या होगा, इसके इक्वल यानी कि 84 होगा। अब हमें जो रेक्टेंगुलर फील्ड रखी है उसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशो दे रखा है, तो मैं लेंथ इस टू ब्रेथ लिख दे रहा हूं, है ना। लेंथ इस टू ब्रेथ, लेंथ ऑफ ब्रेथ है तो रेक्टेंगुलर होगा, स्क्वायर में तो सब सेम होता है, साइड होते खाली।
और ये हमें गिवन है 4:3। तो हमने कई बार बताया है, जब कभी भी रेशो हो तो एक वेरिएबल साथ में लगा दो, है ना। तो लेंथ मान लेंगे 4x और ब्रेथ मान लेंगे 3x मीटर। तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 4x मीटर, 4 है तो x लगा दिया, और विथ मान ली, एंड द width of rectangular field is 3x मीटर। तो इसका पेरीमीटर किसके बराबर, यह हमें गिवन है, और पेरीमीटर क्या था 2l+b। चलिए करते हैं आगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल दे रखा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड क्या होगा 2l+v। लेंथ कितनी है इसकी 4x, विड्थ कितनी है 3x, और स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर हमने फाइंड करा था अभी 84। तो ये कितना हो गया 2 × 4x + 3x, कितना हो गया 4 + 3 7, 7x हो गया ये 84। तो इससे x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 84/2 × 7, नीचे में अपन में आ जाएंगे तो 2 × 7, 7 से कैंसिल करा 7 बन जाए 7, 1 कैरी 14, 7 × 14, 2 से 12, 6 टाइम कैंसिल। तो x की वैल्यू फाइंड हो गई 6। लेंथ क्या थी रेक्टेंगुलर फील्ड की 4x, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल 4 × x। x की वैल्यू क्या है 6, लेंथ विड्थ है, तो 6 4 जा 24 मीटर। तो इस रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ होगी 24 मीटर। विड्थ क्या होगी, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, और विड्थ कितनी है 3x की थी, तो 3 × 6 18 मीटर। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, लेंथ हो गई 24 और विड्थ हो गई 18 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, नॉट 19, क्वेश्चन नंबर 9। 8 करना नहीं आता है तो 9। क्वेश्चन 9 ये है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल। फर्स्ट पार्ट, 3 पार्ट्स हैं। हुज साइड्स आर, ट्राइंगल दे रखा है जिसकी साइड्स दे रखी हैं 7.8 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 5.9 सेंटीमीटर। ये तो सिंपल है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों को ऐड करना है बस। तो लिख दो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 7.8 प्लस 6.5 प्लस 5.9, इतने मीटर आ जाएगा। ऐड करते हैं क्या आता है देखते हैं। 9 + 5 14, 14 और 8 22, कैरी 2 5, डेसिमल तो आएगा 1 प्लस का 5 2 7 7 14 और 6 20। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 20.2, ये मीटर है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दे रखा था सेंटीमीटर। ओके, नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी 3 साइड्स के बजाय इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। तो साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखी है हमें, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और वो हमें दे रखी है किसके इक्वल 4.5 सेंटीमीटर, नहीं दे रखी, सॉरी मैंने नीचे वाला क्वेश्चन बता लिया। ये हमें दे रखी है 9.4 सेंटी, ये मिस्टेक मुझसे हो जाती है, ऊपर नीचे उतार लेता हूं, मैं दोबारा चेक कर लेता हूं। एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड्स 9.4 सेंटीमीटर। तो जब हमने इंट्रो वाला वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल
ट्राइंगल किसके इक्वल होता है? 3, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, या तो 9.4 प्लस 9.4 प्लस 9.4 3 टाइम्स करो, या 3 इंटू साइड्स। तो ये कितना आ गया? 3 इंटू 9.4, 3 का मल्टीपल कर दें, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 9 जा 18 और 1 19। तो ये आंसर आ गया इतने सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर लिख दूं, 19.2 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये कुछ मिस्टेक नहीं करी हमने। 3 2 जा 12 और 2 था ना, 3 है, 2 9 जा कर दिया 3 है, 3 2 जा 12 कैरी 1, 3 9 जा 27 1 28 आएगा। क्या कहां दिमाग है? 28.2 सेंटीमीटर है। 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 9 जा 27 1 28 होते हैं, तो 28.2 सेंटीमीटर। नाउ थर्ड पार्ट में आइसोलेसिस ट्रायंगल दे रखा है, इक्वल साइड्स दे रखी है 8.5। हमने बताया था इक्वल साइड्स को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमें दे रखी है 8.5 सेंटीमीटर। और जो थर्ड साइड्स है जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर क्या था? 2a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी तीनों साइड्स होती हैं। तो पेरीमीटर क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, या ऐसे लिख लो आप, तीनों साइड्स इक्वल साइड्स a प्लस बी, या a प्लस 2a प्लस बी, आप कैसे भी लिख सकते हो। a की वैल्यू 8.5 प्लस 8.5 प्लस 7, तो ये कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। कैसे लिखा मैंने? 8.5 17 हो गए, 17 प्लस 7 24 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। In the question 10, find the perimeter of, there are 3 parts, and the first part is a regular pentagon of sides 8 सेंटीमीटर। शायद मैं जब इंट्रो वाली वीडियो बनाई थी, मैं उसमें रेगुलर पेंटागन का जिक्र करना भूल गया, शायद में ऐसे ध्यान है। तो देखो, रेगुलर का मतलब कि पेंटा, हमने पॉलीगन पढ़ा है, उसमें आप देख सकते हो रेगुलर पेंटागन वो होता है एक ऐसा पेंटागन जिसकी ऑल साइड्स इक्वल, पांचों साइड्स इक्वल होंगी। इस तरह का पेंटागन होगा एक जिसकी जितनी ये सब इक्वल होंगी। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन होता है n इंटू साइड्स। n क्या? नंबर ऑफ साइड्स, और साइड से मतलब जो मेजर दे रखी हो। तो इसमें लेंथ ऑफ पेंटागन की दे रखी है, साइड्स ऑफ पेंटागन 8 सेंटीमीटर। इसे कैसे करेंगे? यहां देखो, साइड ऑफ पेंटागन इज 8 सेंटीमीटर। पेंटागन से मतलब जिसमें 5 साइड्स हो। आप पॉलीगन वाला चैप्टर कराओगे, उसमें हमने कहा था, उसका कंट्रोल देखना, उसमें सब लिखा हुआ है। तो पेरीमीटर ऑफ पेंटागन क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ रेगुलर का मतलब सारी साइड्स इक्वल हैं। तो 8 प्लस 8 प्लस 8 5 टाइम्स ऐड करें, या 5 इंटू 8, ये तो आप जानते हो अच्छे से। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, और ये क्या होगा? 5 नंबर ऑफ साइड्स। कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं? 5n से मतलब क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। 5n गलत लिख दिया, n इंटू साइड्स, ये होता है फॉर्मूला पेरीमीटर का, रेगुलर का। n क्या? नंबर ऑफ साइड्स, और ये क्या है? लेंथ ऑफ साइड्स। तो कितनी साइड्स हैं पेंटागन में? 5, तो 5 आ गया। अब पेंटागन की एक साइड्स किसके इक्वल दे रखी है? 8 के। तो 8 5 जा 40 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट, इसमें हमें फाइंड करना है पेरीमीटर रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन से मतलब ऐसा पॉलीगन जिसमें 8 साइड हो, और साइड्स कितनी रखी है? 4.5 सेंटीमीटर। तो लिखो साइड्स ऑफ ऑक्टागन, साइड्स ऑफ ऑक्टागन, इट इज गिवन 4.5 सेंटीमीटर। तो ऑक्टागन में 8 साइड, तो 8 का मल्टीपल कर दो लेंथ में 4.5 से, तो वो उसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर ऑक्टागन क्या होगा? 8 इंटू लेंथ ऑफ साइड्स, दैट इज 4.5। 8 का मल्टीपल कर दें, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 4 जा 32 और 4 36, तो 36.0 यानी कि 36 सेंटीमीटर
इसका पेरीमीटर हो गया। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसमें दे रखा है डेकागन और जिसकी साइड दे रखी है 3.6 सेंटीमीटर। तो पहले साइड्स ऑफ डेकागन लिख लूं। .6 सेंटीमीटर। डेकागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? 10। तो 10 इंटू 3.6 36 आ जाएगा ये भी। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर डेकागन, और डेकागन 10 साइड्स इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड्स, मेजर ऑफ ईच साइड्स, और 10 का 3.6 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है। तो ये हो गया 36 सेंटीमीटर। ये तो था रेगुलर के लिए। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, इसमें हमें फिगर दे रखी है और फिगर का पेरीमीटर फाइंड करना है। जैसे इन फर्स्ट पार्ट अ क्वाड्रिलेटर इज गिवन, बुक आपके पास होगी, देख सकते हो, मैं यहां रफ स्केच बना देता हूं उसका। ये एक क्वाड्रिलेटर गिवन है हमें, जिसकी ये साइड्स 27 सेंटीमीटर, ये 45 सेंटीमीटर, ये 35 सेंटीमीटर, और इट इज आल्सो 35 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ फिगर क्या हुआ? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स, ये तो होता है। तो लिख दो पेरीमीटर ऑफ फिगर, पेरीमीटर ऑफ फिगर 35 प्लस 45 प्लस 35 प्लस 27 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? इन चारों को ऐड कर दो, ऐड करके जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं। 5 5 10, 10 5 15, 15 और 7 22, कैरी 2, 2 2 4, 4 3 7, 7 और 3 10 और 4 14, 142 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो इस फिगर का पेरीमीटर हुआ 142 सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड फिगर में भी एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है, बल्कि एक रोम्बस है। ये रोम्बस होता है जो फिगर से बनी, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों, वो रोम्बस होता है। अगर ईच एंगल 90 डिग्री हो तो स्क्वायर हो जाता है। इसमें ईच साइड्स दे रखी है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 18। ये तो ओरली हो गया, 72 आंसर जाएगा। 18 इंटू 4, जैसे ऊपर करा था, 4 साइड्स हैं, 4 इंटू 18। चलिए मैं आपको कर देता हूं कैसे होगा। तो पेरीमीटर ऑफ फिगर, या तो आप 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18 ऐसे लिख ली 4 टाइम्स, या आप 18 टू 4 भी कर सकते थे। तो ये कितना हो गया? जब हमने ऐड करा 72 सेंटीमीटर। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस एक्सरसाइज आल्सो, थर्ड पार्ट। इन दिस क्वेश्चन दिस फिगर इज गिवन। ये फिगर गिवन है, जिसमें इस साइड्स की मेजरमेंट दे रखी है 8 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। ये दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर, है ना, ये लेंथ 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, और ये साइड्स दे रखी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। सबको ऐड कर दो बस। तो क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ फिगर, ये दूसरा तरीका होता है, इसको डॉट डॉट करके बढ़ा दो तो रेक्टेंगल का और ट्रायंगल का, है ना। तो उसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। वैसे अगर जब मैं डॉट डॉट करके मिलाऊंगा तो देखो ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये 16, ये 16, ये 8, ये भी 8, है ना, और ये 4 4 8 8 क्या हो जाएगा? 16। इस ट्रायंगल का निकल, उस जनरेटर को छोड़ो, आप सिंपल सम ऑफ ऑल साइड्स निकाल दो। तो क्या होगा? देखो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये साइड्स कितनी है? यहां से यहां तक 8 प्लस, अब यहां से यहां तक की साइड्स कितनी है? 16, फिर ये प्लस 4, फिर ये प्लस
12, फिर इधर +12 यहां तक आ गए, फिर ये बस समझ में ना +4 और +16 ये होगा। तो ये कितना आया देखते हैं जरा, ऐड करते हैं। 16 + 4 कितने हो गए 20 और 12 + 8 20, तो यहां तक तो 40 हो गया। 16 + 2 20 60 हो गया और 12 72 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? मैंने क्या करा, मैंने 20 पे बना, देखो ये सॉरी ये गलत हो गया। अब तो ऐड तो कर लोगे आप ना, ये है 16 और 4, ये क्वेश्चन तो हो गया, मैं सर्किल कर रहा हूं 20 और ये 16 और ये वाला 4, ये मैंने जो कर दिया 20 20 40 और 12 8 फिर 20 कितने हो गए 60 60 12 72। सिंपल ऐड करना है वो आप कैसे भी ऐड कर लीजिए। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे आगे की एक्सरसाइज में जब भी अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।